साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के अंतर्गत जो बहाली का इंतजार करने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी थे या फिर शिक्षक जो नियोजित हैं, लगभग 4 लाख की संख्या जो उनकी है। जब से ये नियमावली आई है, विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखिए कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कल नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। कल ब्लैक डे मनाया गया। आज के तमाम अखबारों ने जो कुछ भी नियमावली के संदर्भ में लिखा है बातें, उन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। और मंत्री खुद जो पूर्व के मंत्री हैं वो भी छात्रों के समर्थन में कैसे उतर रहे हैं, विधायक कैसे छात्रों के समर्थन में आ गए हैं, तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। नियमावली में कई ऐसे लूप होल हैं जिसको लेकर के बहाली अटक सकती है, और क्या सरकार उसी लूप होल के कारण इस बहाली की प्रक्रिया में और देरी करने की जो है कवायद शुरू कर दी है। परीक्षा के नाम पर सरकार ने जो पिछले 4 वर्षों से कभी एसटीईटी की परीक्षा ही अगर आप ले ले तो 2020 में एक बार परीक्षा, फिर कैंसिल करके फिर कोरोना काल में दोबारा परीक्षा, फिर 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा, फिर तमाम लेकर के 3-4 बार जो है अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। उसके बाद ये 5वीं बार परीक्षा का अतिरिक्त बोझ क्या उचित है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं। नई नियमावली में जो नियोजित शिक्षक हैं उनका समायोजन जब तक नहीं होगा तब तक कैसे आगे राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिलेगा। लेकिन सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि आप राज्यकर्मी का अगर आपको दर्जा चाहिए तो आप एक परीक्षा पास कीजिए। तो इसमें शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं या जो नियोजित शिक्षक है उन दोनों लोगों को आपत्ति है। संघर्ष करने की चेतावनी जलाई है। नियमावली की प्रतियां मनाया गया है ब्लैक डे। राज्यव्यापी आंदोलन की बातें हैं। कल मैंने आपको एक जो लेटर पैड दिखाया था जो कि शिक्षक संघ का था, जिन्होंने जाति आधारित गणना करने की भी जो कार्य है उसका बहिष्कार भी किया था। वो मैंने पत्र से रूबरू भी आप लोगों को कराया होगा। और बिहार कैबिनेट में जो नई शिक्षक नियमावली के प्रावधान को लेकर के जो उपजी समस्या है उसमें टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट में आक्रोश बढ़ गया है। संघ के राज्यव्यापी आंदोलन पर बुधवार को जिला मुख्यालय में शिक्षकों ने प्रतिरोध कर काला दिवस मनाया और पूरे 38 जिले की ये बातें हैं। तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि नियोजन के लिए शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं। प्रतिरोध दिवस मनाया गया है। और वहीं पर डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि पूर्व के मंत्री हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति में विसंगति की बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है? पूर्व मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली की आलोचना की है। आलोचना चौतरफा हो रही है। सरकार चुप है। शिक्षा मंत्री मिलने से मना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री राज्य के बाहर है। डिप्टी सीएम राज्य के बाहर हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। कहा कि महागठबंधन सरकार की ओर से इसे आनन फानन में लाया गया और यह शिक्षकों के हित में किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। यहाँ पर बहुत विसंगतियाँ हैं। यहाँ पूरी तरीके से प्रदेश के लाखों युवा शिक्षकों के साथ धोखा है। पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले उन्हें नियुक्ति पत्र दें, जो सीटेट एस्टेट टेट उत्तीर्ण कर जो परीक्षाएं होती हैं उसको पास कर नौकरी का इंतजार कर रहे थे। लगभग 4 वर्षों से वो आंदोलनरत थे शेड्यूल के इंतजार में। और नई नियमावली के तहत वो 1 से 1.5 लाख की संख्या में जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं उनसे अधिक प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी हैं और 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। सभी को नए संवर्ग वाला सरकारी शिक्षक बनाने के लिए बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देनी होगी। और यही नहीं, एक स्कूल में 2 तरीके के शिक्षक होंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर एक विद्यालय में 2 तरीके के शिक्षक कैसे होंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया जाना पात्रता सिद्ध कर चुके प्रतिभावान युवाओं के मनोबल पर कुठाराघात है। और उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार से मांग की है कि नियमावली को वापस लेते हुए इस पर विचार विमर्श किया जाए। देखिए, एक स्कूल में 2 शिक्षकों की जो बातें हो रही हैं अब वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में समझाऊंगा। शिक्षकों ने नई नियमावली की प्रति को जलाई है। तमाम अखबारों में ये पटा हुआ है कि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ है। अब एक विद्यालय में 2 शिक्षक या कानूनी पेच कहां फंस सकती है उस बारे में आप समझिए। कानूनी पेच फंसने की जो आशंका की जो मैंने बातें कही शुरू में, जो नई नियमावली है वो नई नियमावली शिक्षा में बड़े सुधार को ध्यान में रखकर लागू की गई है। लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या लागू हो पाएगी, यह बड़ा कठिन प्रश्न है। इसे प्रभावी तरीके से लागू करने में कई व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। मसलन 3 कैडर के शिक्षक कब हो जाएंगे? 2006 में या उससे पहले जो
कार्यरत शिक्षक हैं 60,000 शिक्षक, और उसके बाद नियोजन प्रक्रिया से तैनात 3,52,000 शिक्षक का अलग कैडर होगा, और अब आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों का अलग कैडर होगा। यानी कि आपको पता है कि 2006 से पहले एक शिक्षक हैं जिसको लेकर के समान काम समान वेतन का मसला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। उसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी तक जो नियोजित हुए हैं वर्ष 2022 तक है, ये एक अलग कैडर के शिक्षक हो जाएंगे। और अब जो आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है 2023 में के बाद से, ये अलग कैडर के शिक्षक। तो क्या एक ही विद्यालय में 3 कैडर के शिक्षक 3 वेतनमान के साथ, ये कहाँ तक न्याय संगत है? एक ही विद्यालय में समान काम के लिए 3 तरीके के शिक्षक बिहार सरकार रख रही है, और इसको व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इनकी सेवा शर्तें भी अलग हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को कुशलता दिखानी होगी, और यही व्यवहारिक जो दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण बिहार प्रदेश के लाखों शिक्षक और जो लाखों शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर एक ही विद्यालय में 3 तरीके के शिक्षकों पर 3 तरीके की सेवा शर्तें क्यों ला दी गई है। नियमित होने के लिए परीक्षा या फिर स्थानांतरण के लिए परीक्षा, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के शिक्षक जो हैं वो वर्षों से आवाज़ें उठा रहे हैं। मैनिफेस्टो की बात कर ले या उनके विचारों की, उनके वक्तव्यों की बात कर ले, माननीय उप मुख्यमंत्री वर्तमान में जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा देने की भी बातें की थी। आरजेडी के नेशनल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो या फिर खुद तेजस्वी यादव के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो, उन्होंने लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अपनी आवाज़ों को मिलाया है। लेकिन सत्ता में आते ही अपनी बातों से पलटने या यूँ कहें कि पेंच को फंसाने या रास्ता को सुगमता से दुर्लभता की ओर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय है। बिहार की स्कूली शिक्षा में बड़े स्तर पर सुधार की पहल तो हुई है। इसकी वजह से 2 दिन पहले सरकार ने 2023 की नियमावली लागू की है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्या होगा? हालांकि गुणवत्ता के जो प्रश्न उठ रहे हैं तो उन प्रश्नों का समाधान होगा, लेकिन चूंकि 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को और जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में है उनको इस नियमावली से मुक्त रखा जाए, यही मांगे अभ्यर्थियों की है। सरकार मानती है या नहीं मानती है, यह एक अलग विषय होगा, लेकिन 3 तरीके के शिक्षक एक विद्यालय में ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है कि 3 तरीके के शिक्षक होंगे। अपने आप में एक कुठाराघात है मनोबल पर, उनकी अपनी योग्यता पर, या फिर यूँ कहें कि जो शिक्षक अभ्यर्थी 4 वर्षों से इंतजार कर रहे थे उनके विश्वास के साथ ये विश्वासघात है, और यही सबसे बड़ा कारण विरोध का है। दूसरी ओर अगर हम माननीय विधायकों की बात करें तो माननीय विधायकों ने भी कई माननीय विधायकों ने भी इस नियमावली के विरोध में अपने सुर को जो है सरकार के साथ जो है सरकार के अगेंस्ट छात्रों के साथ मिलाया है। पुरानी नियमावली में सरकार की भूमिका सीमित थी। सरकार अपने अंडर में बहाली प्रोसेस को ले 9,222 नियोजन इकाइयों को खत्म करके 38 नियोजन इकाई बनाई, वो सही है। जिला कैडर बनाया, वो सही है। सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो अयोग्य शिक्षक जो बहाल हो गए हैं वो भी सरकार के माध्यम से ही बहाल किए गए हैं। तो इससे सरकार बच नहीं सकती है। वो कोई छात्र नहीं बहाल किए, इसलिए सरकार को तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेना चाहिए, नियमावली में संशोधन करना चाहिए। धन्यवाद।